रात के समय एक भयानक चुड़ैल एक बहुत ही भयानक 3 मुख वाले बाज के ऊपर सवारी करते हुए आसमान में उड़ रही थी। क्या हसीन रात है। इतनी काली रात में शिकार ढूंढने का मजा ही अलग है। चल मेरे बाज, अब कोई अच्छे से शिकार की तलाश करते हैं जिसे खाकर हम अपना पेट भर सके। बाज हवा को चीरते हुए चुड़ैल को उसके शिकार की तरफ ले जाने लगता है। तभी चुड़ैल को आसमान से एक आदमी नजर आता है जो अपने खेतों में खेतीबाड़ी कर रहा होता है। वो रहा मेरा शिकार, आज नहीं छोड़ूंगी। बाज चुड़ैल को उस आदमी के पास ले जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके पास जाकर उसे मार देती है और उसको आधा खाकर वहीं फेंक देती है। मेरे प्यारे बाज, आज तो मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और शिकार ढूंढना है। मेरे लिए कोई अच्छा हट्टा कट्टा शिकार ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी उस 3 मुख वाले बाज की आंखें लाल होने लगती हैं, जिसके बाद उसकी तीनों मुख की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकलती है और वो चुड़ैल को अपने ऊपर बिठाकर उसके लिए शिकार ढूंढने लगता है कि तभी एक मोटा हट्टा कट्टा शराबी उन्हें एक पार्क में पड़ा हुआ दिखाई देता है। द गुड पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे, 2 घूंट पिला दे साथिया। कितना मोटा तगड़ा आदमी है, इसे खाकर तो मेरा पेट बिल्कुल भर जाएगा और मेरे पालतू बाज का भी। चुड़ैल जैसे ही शराबी के पास जाती है, उसकी नजर चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद शराबी चुड़ैल से कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी महफिल में चुड़ैल भी मेरा साथ देने आई है। बोल चुड़ैल, कौन सी बोतल खोल दूं तेरे लिए? बोतल खोलने लायक छोड़ूंगी तभी तो तू बोतल खोल पाएगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल उस आदमी का चीर फाड़ कर देती है, जिसके बाद थोड़ा उसे चुड़ैल खाती है और थोड़ा अपने 3 मुख वाले बाज को खिला देती है। जिसके बाद 3 मुख वाला बाज चुड़ैल को अपने ऊपर बिठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही गांव वालों को गांव के अंदर 2-2 लाशें मिलती हैं, गांव वाले उन लाशों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये लाशें आसमान से टपक रही हैं क्या? अरे देखो तो जरा, कितनी बेरहमी से नोच खाया है किसी ने इन दोनों आदमियों को। लेकिन हमका ये समझ नहीं आवत है, आखिर ये ससुरा कौन कर रहा है और काहे गांव के लोगों को मार रहा है? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ आज की रात गांव में पहरा देते हैं बारी बारी से, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। सही कहा मदन भाई साहब, आज रात बारी बारी से हम तीनों पहरा देंगे। जैसे ही रात होती है, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। पहले मोहन पहरा देता है और उसके बाद रामू, और जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, तीसरा नंबर मदन का होता है, लेकिन उसे कोई पहरा देने का इशारा नहीं मिलता। फिर भी मदन अपना फर्ज अदा करने के लिए गांव में पहरा देने लगता है कि तभी उसे 2 झोपड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे ये आवाज कैसी है? मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए। मदन चुपके से झोपड़ियों के पीछे जाकर देखता है, जहां एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक बहुत ही भयानक 3 मुख वाले बाज के साथ एक औरत को मार कर खा रही होती है, जिसे देखकर मदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके शरीर से पसीना टपकने लगता है। अरे ये कौन सी बला आ गई हमारे गांव में? अरे ये कोई बला नहीं, ये तो पूरे गांव का खात्मा है। आप क्या करूं, कहीं ये चुड़ैल और इसका भूतिया बाज मुझे देख ना ले। मदन किसी तरह वहां से जाकर छुप जाता है और कुछ ही देर में चुड़ैल अपने 3 मुख वाले भूतिया बाज के ऊपर बैठकर आसमान में गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह मदन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें रात को हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। अरे हमका तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। हमें लगा था वो चुड़ैल हमने कब्जे में कभी नहीं आएगी। एक काम करो, गांव वालों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो सबके सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, हमें कोई तो उपाय ढूंढना होगा। ऐसे गांव छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बच्चों, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम इसे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास एक ही समाधान है, हमें भैरव बाबा को बुलाना होगा, वो हमारी मदद कर सकते हैं।
बूढ़ी काकी की बात सुनकर गांव के सभी लोग भैरव बाबा को बुलाने उनके पास जाते हैं, जिसके बाद वो भैरव बाबा को चुड़ैल और उसके 3 मुख वाले भूतिया बाज के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर भैरव बाबा उनकी मदद करने के लिए उनके गांव पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को बुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, चुड़ैल प्रकट हो। भैरव बाबा अपने मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया 3 मुख वाले बाज के साथ वहां प्रकट हो जाती है। आ गई चुड़ैल, अब बता क्यों तो इन गांव वालों को परेशान कर रही है। कितने प्यार से पूछ रहा है भैरव, तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से बता दूंगी? तुझे क्या लगा अगर तू मुझे अपने बारे में नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं होगा? रुक, अभी तेरा अतीत तेरे सामने खोलता हूँ। ये कहकर भैरव अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलकर चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल तूने ये ठीक नहीं किया। तुझे ये अद्भुत शक्तियां लोगों की भलाई करने के लिए वरदान के रूप में मिली थी, लेकिन तूने अपने पालतू 3 मुख वाले बाज के साथ मिलकर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। तो बड़ा ही ज्ञानी निकला रे भैरव, लेकिन मैं लोगों की भलाई कैसे करूं जब मेरे साथ ही किसी ने भला नहीं किया? उस रात में और मेरा पालतू बाज तड़प तड़प कर वहीं मर गए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। इस दुनिया में इंसानियत नहीं है और अब मैं इंसानों को ही खत्म कर दूंगी। मेरे होते हुए तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तेरी मौत तेरे ही कारण हुई थी। तू अद्भुत शक्तियों को पाने के लिए इतना पागल हो गई थी कि तूने कई लोगों की बलि चढ़ा दी और फिर तू उम्मीद करती है कि कोई तेरी मदद करे। ऐसा नहीं हो सकता चुड़ैल, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव अपने मन में मंत्र का जाप करने लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैरव मंत्र पढ़ रहा होता है, लेकिन चुड़ैल इतनी शक्तिशाली होती है कि वो भैरव के कंधे पर आकर अपनी नुकीले दांतों से उसका कंधा काट लेती है। तभी भैरव चुड़ैल को खात्मा करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुड़ैल के ऊपर माता रानी की लाल चुन्नी डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। भैरव, इसे मेरे ऊपर से हटा दे भैरव, इससे मुझे बहुत पीड़ा महसूस हो रही है। नहीं हटाऊंगा, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जटाटवी गलत जल प्रभा पवित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निनाद वंड मनु चारकदा चंड तान तांडुकम तनु तनु शिवा शिवम स्वाहा। भैरव के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका पालतू भूतिया 3 मुख वाला बाज भी अपने आप आग की चपेट में जलने लगता है, लेकिन उसके जलते जलते उसके तीनों मुंह से जितने भी लोग मरे हुए होते हैं वो जीवित होकर बाहर निकल आते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। रात के 9 बजे थे। सीतापुर सड़क पर तेज रफ्तार में संजू अपनी कार घर की तरफ ले जा रही थी कि तभी जंगल के अंदर से चमगादड़ की आवाज आती है। आवाज के साथ उसको 3 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है? अरे हमारी मदद करो। तू मदद क्यों मांग रही है? यहाँ के सभी लोग एक जैसे हैं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं बहन, कोई तो हमारी मदद करेगा। अरे किसकी आवाज आ रही है? आखिर कौन मदद की गुहार लगा रहा है? संजू बिना सोचे समझे जंगल के अंदर चली जाती है कि तभी उसको वहां कुत्ते के रोने की आवाज आती है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसको 3 कुएं नजर आते हैं। उस कुएं में से आवाज आती देख संजू खुद से बोलती है, ये आवाज तो इस कुएं से आ रही है। क्या मुझे इस कुएं में झांक कर देखना चाहिए? संजू खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो पीछे मुड़ती है, लेकिन संजू के पीछे कोई भी खड़ा नहीं था कि तभी एक कुएं में से एक हाथ बाहर आता है और संजू को उस कुएं में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद पहले कुएं की भूतनी संजू का हाथ पैर काट देती है, जिस वजह से उस कुएं में संजू के शरीर का खून भर जाता है। खून भरने के बाद दूसरे कुएं में से एक हाथ निकलता है और संजू के शरीर को अपने कुएं में खींच लेता है। दूसरे कुएं की भूतनी संजू के शरीर से उसकी हड्डियों को निकाल लेती है।
उसके बाद तीसरे कुएं में से तीसरी भूतनी का हाथ निकलता है और संजू की मांसपेशियों और कटे हुए सिर को उठाकर अपने कुएं में खींच लेती है। इस तरह से संजू की भयानक मौत हो जाती है। उसकी मौत की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और देखते ही देखते आए दिन गांव में लाशें बिछने लगती हैं। दिन के समय तो लोग उस कुएं से पानी भरते थे, लेकिन शाम के 6 बजते ही लोगों का वहां से आना जाना बंद हो गया था। एक रात की बात है, चमन के घर में पानी खत्म हो जाता है और आधी रात उसको प्यास लग जाती है। जब वो पानी के लिए अपने मटके के पास जाता है, वो देखता है कि उसके मटके में पानी नहीं है। हे भगवान, ई का हुई गवाह, हमरे मटके का पानी अभी ही खत्म होना था का? हे भगवान, अब तो हमका उस कुएं के पास जाए का ही पड़ी। चमन अपना मटका उठाता है और उस कुएं के पास चला जाता है। जैसे वो कुएं में से पानी भरता है कि तभी उसके मटके में पानी की जगह खून आता है और चमन को देखते ही वो तीनों भूतनी बाहर निकलती हैं और हंसने लगती हैं। जैसे ही वो भूतनियां निकलती हैं, वैसे ही वहां पर कुत्ते के रोने की आवाज आने लगती है। ये देखकर चमन बहुत डर जाता है और डर के भागने लगता है। उसको भागता हुआ देख चुड़ैल चमन को भी भयानक मौत दे देती है। चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, सभी गांव वाले, हमको तुमसे एगो बात करे का है। हाँ मुखिया जी, बोलो क्या बात है? चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, हमका कुछ चुड़ैल का करे का पड़ी। अरे मुखिया जी, पर हम इस चुड़ैल से कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे लड़ेंगे? वो तो भूत है और हम एक मामूली इंसान। वो तो इस चुड़ैल से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ए भोला, हम सब चुड़ैल से बात करेंगे और तू पीछे से पंडित को लेकर आना। ठीक है मुखिया जी। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले मुखिया के साथ उन 3 भूतिया कुएं के पास जाते हैं कि तभी इंसानों की खुशबू सूंघकर तीनों भूतनियां कुएं से बाहर आ जाती हैं और एक बार फिर कुत्ते और लोमड़ी के रोने की आवाज आने लगती है। उन तीनों भूतनियों को देखकर मुखिया उनसे पूछता है, अरे भाई, तुम हम सबको क्यों मार रही हो? तुम ये मौत का खेल खेलना कब बंद करोगी? सच बताओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। इतना कहकर मुखिया अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालता है और तीनों भूतनियों के सामने रख देता है। उस रुद्राक्ष की माला को देख तीनों भूतनी डर जाती हैं और उनमें से एक भूतनी बोलती है, हम तीनों बहनें थे और आधी रात पानी भरकर जंगल के रास्ते हम अपने घर को जा रहे थे कि तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आए और उन्होंने हम तीनों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करके हमें मार दिया और इस कुएं में डाल दिया। बड़ी दीदी को काट कर पहले कुएं में डाल दिया। उस कुएं में खून ही खून था। मुझे कुएं में दफना दिया और मेरी छोटी बहन की गर्दन उसके धड़ से अलग करके इस कुएं में डाल दिया। हम तीनों बहनों ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हम तीनों की आत्मा भटकने लगी और तब से जो भी रात के समय इधर आता है, हम उन्हें नहीं छोड़ते। तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हम मासूम गांव वालों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो तुम हम लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तुम अपनी दुनिया में चली जाओ और हमें हमारी दुनिया में शांति से रहने दो। नहीं, हम इस गांव को और इस कुएं को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुखिया उन तीनों से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक भोला पंडित को लेकर आ जाता है। पंडित को देखकर तीनों भूतनियां हंसते हुए बोलती हैं, खूनी बहन, देखो तो ये आदमी पंडित को लेकर आया है। कंकाल बहन, तुम चिंता मत करो, हम इस पंडित को नहीं छोड़ेंगे। इसका कंकाल तुम रख लेना, इसका खून मैं रख लूंगी और इसके शरीर का मांस सरकटी बहन रख लेगी। इतना कहते ही सिर कटी भूतनी एक आदमी को हवा में उड़ा देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही उस आदमी की मौत होती है, भूतनी आदमी को खाने लगती है। ये देखकर पंडित को गुस्सा आ जाता है और पंडित गुस्से में उन तीनों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल भूतनियों के ऊपर जाता है कि तभी भूतनियां दर्द में चिल्लाने लगती हैं और छटपटाते हुए तीनों भूतनी कुएं से बाहर निकल जाती हैं।
जैसे ये तीनों भूतनी कुएं से बाहर आती हैं कि तभी गांव का मुखिया और बाकी 2 लोग उस कुएं में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। उस कुएं के जलने के साथ साथ वो तीनों भूतनी भी जलकर मर जाती हैं और इस तरह उस गांव को उन भूतनियों से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जहां सारी दुनिया अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नरक लोक में रहने वाली भयानक सूरत वाली चुड़ैल चुगलखोर औरतों की तरह झुंड बनाकर बैठी हुई एक दूसरे की चुगलियां कर रही थी। जहां शांति कहती है, अरे क्या हो गया? तुम सारी चुड़ैलों ने अचानक ऐसे चुप्पी क्यों साध ली है? अरे ओ ककालों की मेनका, वैसे तो तेरे उल्टे पैरों के घुंघरू थिरकना बंद नहीं होते, फिर आज तू मूरत बनकर क्यों बैठी है? मुझे तो जैसी बड़ भोली चुड़ैल की तरह दिन भर चपड़ा चपड़ करना पसंद नहीं है। मानती हूँ कि हम चुड़ैल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर तेरे जैसे भोंपू की तरह बजते रहे। मेनका एकदम सही कह रही हैं। भले ही इस चुड़ैल का नाम शांति है, पर इसके रहते कभी भी हम चुड़ैलों की दुनिया में शांति तो रहती ही नहीं। अरे तो मेनका भी कौन सी खून की धुली है? अब देखो, तब इस नरक लोक में 206 हड्डियां वाले कंकालों के आगे छुम छुम कर अपने जलवे दिखाती रहती है। इस तरह नरक लोक की सभी चुड़ैलें औरतों की नाई एक दूसरे की चुगली कर रही थी। जिसके बाद कुमकुम चुड़ैल कहती है, अरे कैसी चुड़ैल हो तुम सब? क्या जिंदा औरतों की तरह एक दूसरे की चुगली कर रही हो? कुमकुम चुड़ैल की बात सुनकर सभी चुड़ैलों की टोली वहां से उठकर चली जाती है। जिसके बाद कुमकुम चुड़ैल कहती है, जब देखो तब कचर कचर किए रहती हैं। अरे चुड़ैलों की दुनिया नहीं रह गई, इसे भी मच्छी बाजार बनाकर रख दिया है। देखते ही देखते काली भयानक रात की सुबह हो जाती है। सभी चुड़ैल एक साथ नाच गाना करती हैं और अगली रात कुमकुम जैसे ही रुनझुन और शांति के बीच प्यार देखती है तो बोल पड़ती है, अरे एक ही रात में शांति और रुनझुन चुड़ैल में हो रही रावण और राम जैसी घमासान युद्ध अचानक भरत मिलाप में कैसे बदल गया? ये प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा, अभी भड़काती हूँ इन्हें। चुड़ैलों की झुंड में रहने वाली सबसे बुरी चुड़ैल थी कुमकुम चुड़ैल, जो एक चुड़ैल की चुगली पहली वाली से और पहले की चुगली दूसरे से करती थी और सभी के सामने सती की तरह भोली भाली चुड़ैल बनकर रहती। पर असल में वो चुड़ैल मंथरा का ही दूसरा अवतार थी। दोनों चुड़ैलों में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कुमकुम चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, अरे गजब हो गया, मेरे कानों ने जब से उस चुगलखोर चुड़ैल की बात सुनी है, मेरे तो कान फटने को तैयार हो रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या गजब हो गया जब तू अपने ये चुड़ैल वाली लाल डरावनी आंखों से तेज हुए सी बहा रही है? बात ही ऐसी है, तुझे बता नहीं सकती। ये तो बता कि बात इसके बारे में है कि मेरे बारे में? शांति चुड़ैल के पता है आज मेनका ने इसको क्या बोला? मुझे तो बताने में भी बहुत बुरा लग रहा है। शैतान की कसम, क्या बोला उस मेनका ने मेरे बारे में बता? मैं तो वहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने उन दोनों की बातें सुन ली। मेनका कह रही थी शांति चुड़ैल तो चुड़ैलों की दुनिया में सबसे हपसी और भुक्कड़ चुड़ैल है, उसमें एक बार में दर्जनों इंसान को खाने की शक्ति है। क्या उस सड़ी गली जले रूप वाली बदसूरत चुड़ैल मेनका ने ऐसा कहा? उसका पेट तो खुद ही पहाड़ जैसा है, वो चाहे तो एक बार में पूरे गांव को निकल सकती है। एक चुड़ैल होने के नाते बताना मेरा फर्ज था, पर तुम उस खूंखार चुड़ैल के आगे मेरा नाम मत लेना, वरना वो चुड़ैल कहीं गुस्से में अपने नैनों के आग से मुझे स्वाहा ना कर दे। ये कहकर कुमकुम चुड़ैल वहाँ से निकलकर खुश होते हुए कहती है, जब तक मैं इन चुड़ैलों की चुगली एक दूसरे से ना कर लूं, मेरे पेट में इंसानी मांस नहीं पचता। अब बिना इन मूर्ख चुड़ैलों को लड़वाए मेरा मनोरंजन भी तो नहीं होता। ये कहकर चालाक कुमकुम चुड़ैल कविता चुड़ैल के पास जाकर कहती है, कविता चुड़ैल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे कुमकुम चुड़ैल, तू भी क्या जिंदा इंसानों की तरह पूछताछ कर रही है? सही वक्त पर आई हो, आओ खाने पर बैठी हूँ, तुम भी चख लो, बड़ी स्वादिष्ट खोपड़ी है।
जब से रंझुन चुड़ैल के मुंह से तुम्हारे बारे में कांटों भरे शब्द सुनकर आई हूँ, मेरी तो भूख ही मर गई है। क्या कहा उस रंझुन चुड़ैल ने मेरे बारे में? कह रही थी कि वो डायन आज मेरे शिकार के बीच में ना आती तो वो तगड़ा इंसान आज मेरे पेट में जाता। क्या? उस चुगलखोर चुड़ैल ने मेरे बारे में ऐसा कहा? आज तो उसकी खैर नहीं। अरे कविता चुड़ैल, जोश में होश मत खो देना। उसको तो काम ही यही है, चुगलियां करना। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे शिकार की तलाश में जाना है। ये कहकर कुमकुम चुड़ैल चुड़ैलों की दुनिया से निकलकर शिकार के लिए चली जाती है और उसके पीछे से सभी बौखलाई हुई चुड़ैल चुगलखोर औरतों की तरह झुंड में बैठकर एक दूसरे से उल्हाना करते हुए कहती हैं, क्यों रे रंझन चुड़ैल, मैंने कब तेरे शिकार पर ढेरा डाला? बड़ी जुबान चल रही है तेरी। अरे ओ मूर्ख चुड़ैल, दिमाग से पैदल हो गई है क्या? मैंने कब तेरा नाम लिया? वैसे भी मुझे तो जैसी चुगलखोर चुड़ैल के मुंह लगने की आदत नहीं है। अब तो ये मेनका चुड़ैल भी यही कहेगी कि इसने मेरे बारे में ये नहीं कहा कि मैं एक बार में 1 दर्जन इंसानों को अपनी भूख का शिकार बना सकती हूँ। अरे बोला गई है क्या? मैं क्यों तेरे मामले में टांग कटाऊंगी? हाँ, और जिसने भी ये बात कही है सच ही तो है। तो कोबरा से भी ज्यादा भूख करनी है। कम से कम तेरे जैसी चरित्रहीन चुड़ैल तो नहीं हूँ जो नरक लोक के सभी भूतों और कंकालों को पटा कर रखती है। पता नहीं वो तेरे सड़े हुए रूप पर कायल कैसे हो गए। अपनी सड़ी जुबान को लगाम दे, वरना अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो मैं तुझे इतना सूतूंगी कि तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। 1 मिनट रुको, इस तरह लड़ने से हम चुड़ैलों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर हम सभी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई चुगली की ही नहीं तो ये कर कौन रहा है? हमारे बीच में सिर्फ एक ही चुड़ैल गायब है, वो है कुमकुम चुड़ैल। मुझे तो इस मेनका की सूरत देखकर गुस्सा आ रहा है। चुगलखोर चुड़ैल कहीं की। कम से कम मैं तुझ जैसी चुगलखोर चुड़ैल तो नहीं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि तेरी चुगली भरी बातें मुझे कुमकुम चुड़ैल ने बता दिया। उसी कुमकुम चुड़ैल ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। मतलब वो छुपी रुस्तम हमारी चुगलियां हमसे ही कर रही है। वो चालाक कुमकुम चुड़ैल हम सबसे एक दूसरे की चुगली करके हमें भड़काती है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कुमकुम चुड़ैल इतनी पक्की चुगलखोर चुड़ैल निकलेगी जो बखूबी कानाफूसी करना जानती है। आज तो उस चुगलखोर चुड़ैल की खैर नहीं, आने दो उसे। सभी चुड़ैल कुमकुम के दस्तक देते ही इधर उधर दुबक जाती हैं और कुमकुम चुड़ैल कहती है, लगता है मेरी चुगलखोरी का असर अब तक बना हुआ है। कितना मजा आता है जब ये सभी बकलौल चुड़ैलें आपस में बर्तनों की तरह झनक पटका करती हैं और इन्हें पता भी नहीं होता कि मैं ही इन सब की चुगलियां एक दूसरे से लगा रही हूँ। कुमकुम चुड़ैल ये बोल ही रही होती है कि तभी सारी चुड़ैल झुंड बनाकर उसके सिर पर उड़ते हुए कहती है, और तेरी चुगलखोरी के किस्से सच निकले। इतने वक्त से ये चुड़ैल हम सभी के बीच में फूट डाल रही है। चुगली करने के लिए इसे तो चुगलखोर चुड़ैल का किताब मिलना चाहिए। अरे मेरे पोल खुल गई, अब क्या करूं? करेंगे तो हम। सभी चुड़ैलें गुस्से में बौखलाई हुई उसे उल्टा लटका देती हैं और खूब सताती हैं और कहती हैं, कैसा लग रहा है कुमकुम चुड़ैल? अरे गलती हो गई, मैं भूल गई थी कि इसी चुगलखोरी के चलते मेरी जान भी गई थी। वादा करती हूँ अब फिर कभी किसी भी चुड़ैल की चुगली नहीं करूँगी। इस तरह चुगलखोरों की सरदार चुड़ैल को झुंड की सभी चुड़ैल सबक सिखाती हैं, जिसके बाद फिर कभी कोई भी चुड़ैल किसी की चुगली नहीं करती।